Dear student, in part 1 of chapter 7, The Emperor's Nightingale, we read about an emperor of China that he found a nightingale, but when he found a mechanical nightingale, the original nightingale felt neglected and flew away far away. वो कहीं पर उड़ जाती है. One evening, while the emperor was listening to the song of the mechanical nightingale, there was a loud sound and the nightingale stopped singing. एक शाम को जब एम्परर उस मैकेनिकल मशीनी नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहा था तो उसमें एकदम से साउंड आता है, एक लाउड साउंड आता है और वो नाइटिंगेल गाना बंद करती है. सम पार्ट इनसाइड इट हैड ब्रोकन डाउन. उसके अंदर कुछ पार्ट क्या हो गया था, टूट गया था. द एम्परर ट्राइड हिज बेस्ट टू हैव द नाइटिंगेल रिपेयर्ड बट नो वन कुड फिक्स इट. एम्परर ने बहुत कोशिश की कि वो उस नाइटिंगेल को क्या कर दे, वापस से रिपेयर कर दे, लेकिन कोई भी उसे फिक्स नहीं कर पाया. A few years later, the emperor became very ill and there was no hope that he would recover. कुछ सालों बाद में एम्परर की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया और उसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद किसी को नहीं थी. All the senior ministers were worried about his health and gathered together to choose a temporary ruler. जो सारे मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे. वो इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, टेम्पररी रूलर चूज किया. द एम्परर ले अलोन इन हिज बेड फीलिंग अनईजी अवेटिंग हिज डेथ. और अब एम्परर अपनी डेथ की क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था. सडनली वन डे, अचानक एक दिन, ही हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल. उसने रियल नाइटिंगेल का ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना. It had flown back to China having heard about the emperor's illness. ये जो नाइटिंगेल थी वो वापस से चाइना में आ गई थी क्योंकि उसने सुन लिया था कि चाइना के एम्परर की तबीयत क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है. It first sat on a wall in the palace garden and sang. सबसे पहले ये पैलेस गार्डन के वॉल पर बैठी और वहाँ पर गाना शुरू किया. देन फाइंडिंग इट्स वे इनटू द एम्परर्स बेड चैम्बर. और उसके बाद में ये एम्परर के बेड चैम्बर में आती है. इट सैट ऑन अ बार ऑफ द विंडोज़. ये विंडोज़ के ऊपर बैठ जाती है. एंड बिगेन टू सिंग. और गाना गाना शुरू कर देती है. एज सुन एज द नाइटिंगेल सैंग. जैसे ही नाइटिंगेल गाना शुरू करती है, द अनईजी फीलिंग एंड थॉट ऑफ दैट लेफ्ट द एम्परर. एम्परर को जो अनईजी थॉट्स आ रहे थे और जो डेथ की थॉट उनके माइंड में आ रही थी वो वहाँ से चली जाती है, गायब हो जाती है. द एम्परर हैड अ मिरेक्युलस रिकवरी. अब एम्परर की बहुत अच्छे से क्या हो रही थी, रिकवरी हो रही थी क्योंकि उसने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन लिया था. ही सेड टू द नाइटिंगेल. वो नाइटिंगेल से कहता है, यू आर सो काइंड, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू. तो वो नाइटिंगेल से कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है, मैं किस तरह से तुम्हें रिवॉर्ड दे सकता हूँ. द नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड. तो नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड करती है, यू हैव ऑलरेडी रिवॉर्डेड मी. आपने मुझे पहले से ही रिवॉर्ड दे दिया है. माई सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू योर आईज. मेरे सॉन्ग ने आपकी आईज में क्या दिया है, टीयर्स दिया है. अलाउ मी टू विजिट यू एंड सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ लाइफ फॉर यू. आप मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको लाइफ के डिफरेंट सॉन्ग्स सुना सकूँ. I have flown to far away places and will tell you my experiences. मैं बहुत जगह घूम कर आई हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी. Saying so the nightingale disappeared. और ऐसा कह के नाइटिंगेल वहाँ से उड़ गई. When the emperor's minister and servant entered his bed chamber to see him, they were surprised to see him sitting up, hale and hearty. तो जब वो उसके मिनिस्टर और सर्वेंट्स उसके रूम में आते हैं, बेड चैम्बर में आते हैं, तो वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अब एम्परर कैसा था, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन लिया था. दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट चाइना लाइक वाइल्ड फायर एंड ऑल द चाइना सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी. ये न्यूज़ जो थी वो पूरी चाइना में
जंगल में आग की तरफ फैल गई और सारे लोग वहाँ पे क्या करने लगे, एम्परर की रिकवरी को सेलिब्रेट करने लगे। द एम्परर ruled over China for many more years, and the nightingale always came and sang for him many times during the day or whenever he requested her to do so. तो उस एम्परर अब अच्छे से रिकवर हो गया था और उसे चाइना में बहुत सालों तक रूल किया। वो नाइटिंगेल आती थी वहाँ पर और एम्परर को सॉन्ग सुनाकर जाती थी, और जब जब एम्परर उसे सॉन्ग सुनाने के लिए कहता था तब वो उसे सुनाकर जाती थी। सो इफ आई थिंक you understand the chapter better. If you have any query, you can ask me.